हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि आज हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगा इंग्लिश का। कौन सी इंग्लिश की बात होगी? इसमें जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, वोकैब हुआ, एंटोनिम साइनिम्स हुआ, तो जितने भी एसएससी के इंग्लिश के सेट में जितने भी क्वेश्चन सेट पेपर आते हैं या क्वेश्चन सेट आते हैं, उसमें हम सारे टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, एक एक करके कंप्लीट उनको करेंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले हम इसको क्या करेंगे, एक साथ पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जो कि डिपेंडेंट हो जाता है किसी भी चीज़ पे या किसी भी दवा पे, तो हम उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? तो उसको हम बोलते हैं एडिक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? एडिक्ट बोलेंगे, कि वो उस चीज़ का एडिक्ट हो गया है। जैसे हम लोग अभी क्या होता है अभी हम लोगों के साथ में क्या होता है कि हम लोग किस चीज़ के एडिक्ट होते हैं? यूट्यूब चलाने के एडिक्ट हो जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एडिक्शन में ही सारी चीज़ें आती हैं, तो इनको हम एडिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। वन हु हैज़ बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब कहने का ये है कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड हो जाता है या किसी भी ड्रग्स पे डिपेंड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। वो अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज प्लेस। कहने का मतलब ये है कोई भी पर्सन जिसको एक छोटे से प्लेस में रहने की आदत ना हो, उसको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। इसका वन वर्ड की बात करोगे तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि दैट मीन्स क्लस्ट्रोफोबिया, कि कोई भी पर्सन जो एक स्मॉल प्लेस में क्या होता है, उसको सफोकेशन फील करता है, वो क्या होता है? इरिटेट होने लगता है या उसे एंग्जाइटी होने लगती है, तब उसको हम बोलते हैं दैट इज सफरिंग फ्रॉम द क्लस्ट्रोफोबिया। वो क्लस्ट्रोफोबिया से सफ़र कर रहा है पर्सन। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, एक पर्सन है, एक छोटी सी जगह पे ट्रैप्ड हो गया है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये छोटी की जगह होने की वजह से इसको क्या हो गया? क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और बड़ा आसान भी है। इसी वजह से हमने क्या रखा है, इसमें सारी इमेजेस को लगा रखा है। इमेजेस क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज बनेगी और आपको लंबे समय तक आप उसको रिटेन कर पाओगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा है, पर्सन हु अपोजेस वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज अपोजेस वार ऑफ, या मिलिट्री फोर्सेस को जो अपोज करता हो, ऐसा पर्सन जो क्या करता हो? वार का अपोज करता है, उसे ही डजंट लाइक द वार। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोल सकते हैं। इसका क्या होगा? पैसिफिस्ट। बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए, आप फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है नो मोर वार। मतलब ये जो पर्सन है दे डजंट वांट टू वार, तो इनको हम बोल सकते हैं दिस पर्सन्स आर पैसिफिस्ट पर्सन्स। कैसे हैं? ये शांति प्रिय लोग हैं, इनको हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में। आई थिंक ये समझ में आ रही होगी बात। आप इसको एक दो बार रिवीजन करिएगा। आप क्या करोगे? इसको रिवीजन करते हुए पढ़ोगे एक दो बार, आपको सारी चीज़ें इमेज के थ्रू याद होती जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी आपके लिए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला हमारा है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी हम क्या होते हैं, किसी भी ट्रबल में होते हैं या क्या होता है किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम हेल्प के लिए किसी को याद कर सकते हैं। मे बी वो हो सकते हैं गॉड भी हो सकते हैं, या कोई भी हम जो लॉ को फॉलो करते हैं वो भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमें नेचर पे बिलीफ है, तो हम नेचर की बात कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वन वर्ड में उसको हम बोल सकते हैं इन्वोकेशन। दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन। उसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन क्या करते हो? आप प्रे करते हो या आप उसको याद करते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है। डिफरेंट पर्सन है जो कि अपने अकॉर्डिंग अपने गॉड को या नेचर ऑफ लॉ को याद कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगला है हमारा नॉट कंसिडर विथ राइट और रॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि ऐसा पर्सन जो कि क्या होता है, ना तो उसे
राइट की फिक्र है ना तो उसको रॉन्ग की फिक्र हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोरल। उसको क्या बोल सकते हो, अमोरल बोल सकते हो या मोरल बोल सकते हो। जैसे हमारे इसमें दिया हुआ है फिगर में, एक टाइगर है, उसको अपना खाना खाना है, उसको नहीं पता है कि ह्यूमन को हंट करना क्या है, इमोरल है या एमोरल है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका काम ही है, तो बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि अमोरल है, उसको गलत या सही का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमोरल बोलेंगे। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं अपने, ये इसकी बात हो गई क्लियर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगली स्लाइड पे। अगली जो हमारी स्लाइड होगी, दैट इज समथिंग नो लॉन्गर नो यूज़, मतलब कहने का है कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो बहुत समय से यूज़ में नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं वन वर्ड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट। मतलब मीन्स वो क्या हो गया है, इसको हम बोल सकते हैं स्टेल भी बोल सकते हैं, इसका मीन्स होता है स्टेल, मतलब क्या होता है, बासी। आप बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दिनों से यूज़ में ना हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्सोलेट बोल सकते हैं, ऑब्सोलेट। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए क्या हो गया है, जो लॉन्गर यूज में ना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं स्टेल भी बोल सकते हैं, वन वर्ड में STALE स्टेल भी बोल सकते हैं इसको। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आपको। देखिए हमारी ये जो वीडियो है ये इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले सारे के सारे वन वर्ड के सारे जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं भी आए हुए हैं हम सारा कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी के बाद फिर हमारा एंटोनिम साइनिम्स की बात आएगी, फिर फ्रेजेस की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज सारा एक साथ कवर करते जाएंगे। आपको इसी चैनल पे सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। आप इस पे बने रहिएगा, और बने रहने क्या करना है आपको, चैनल को क्या करना है, सिंपल सी बात है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा स्लाइड में देरी हो रही है, कोई बात नहीं है, हम इसको ठीक कर लेंगे। पहला अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड्स जो टॉम्ब पे लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि जो भी पत्थर की चीज़ों पे लिखाई जाती हैं चीज़ें, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिटैफ, उसको हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप ये फिगर में देख सकते हो और आराम से बड़े याद भी कर सकते हो कि जो भी चीज़ें स्टोन पर लिखी जाती है उनको हम, देखिए फिगर में बना हुआ भी है, ये देखिए फिगर में बना हुआ भी, आप इसको देख सकते हो कि ऐसे जहाँ भी ये चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम एपिटैफ बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इमेज के थ्रू आपको आसानी से याद हो सकता है, इसके लिए इतनी मेहनत की गई आपके लिए, आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड होगा, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। मतलब कोई भी पर्सन जो होता है अपने ऑक्यूपेशन का मास्टर हो, मतलब उसने बहुत दिनों तक उस पर मेहनत की, बहुत वर्क किया हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप वेटरन बोल सकते हो वर्ड में। कैसा है, जैसे हम सुनते हैं कि वेटरन, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर। वो कैसा एक्टर है, वेटरन एक्टर है। वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अपना जो टाइम दिए हैं उन्होंने इसकी प्रैक्टिस में दिया है, और इसीलिए उसके मास्टर हो गए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेटरन। तो यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हो, सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी के जो भी अपने फील्ड के महारथी हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, वेटरन, उनको आप बोल सकते हो। वही बात यहाँ पे हो रही है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो हो कैपेबल हो, मतलब उसको आप कर सकते हो, उसको वन वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। मतलब क्या है, फिजिबल है, मतलब उसको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी आई एम पॉसिबल, मतलब आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। मतलब एक पर्सन है जो कि एक अलग जगह से, जहाँ पे उसका नेटिव लैंड है वहाँ पे ना रह के किसी और जगह पे जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट आर कॉल्ड इमिग्रेंट। मतलब क्या होता है, उनको हम प्रवासी बोल सकते हैं। क्या हो रहा है कि वो अपने जो भी नेटिव प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ना रह के क्या कर रहे हैं, किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में जा रहे हैं, सिटी तो नहीं बोल सकते, वो किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो उनको हम इमिग्रेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि हम प्रवासी किसी बोल सकते हैं। जैसे क्या हुआ था कि गांधी जी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो हम इमिग्रेशन डे मनाते कि नहीं मनाते हैं, कब मनाते हैं,
थोड़ा जीके की बात हो जाए, कब मनाई जाती है? तो 9 जनवरी को हम इमिग्रेशन डे मनाते हैं। तो आप वहाँ पे से भी कनेक्ट कर सकते हो बातों को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट, मतलब अ पर्सन जो कि क्या होता है, अपने डेप्ट को या डेट को पे करने में अनेबल होता है, नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ इंसॉल्वेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े महारथी की फोटो लगाई गई हो, ये क्या किए हैं? इन लोगों ने अपने डेट को नहीं पे किया बैंकों के, इसी वजह से इनको क्या बोला गया है? इनको इंसॉल्वेंट बोला गया है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not definite। डिफिनेट नहीं होता मीन्स क्या हो गया? एम्बिग्यूअस बोल सकते हो। मतलब आप फिगर में देखिए, अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इधर इसका फेस है कि इधर सामने से इसका फेस है। तो ये कैसा है? एम्बिग्यूअस है, पता नहीं चल रहा कि कैसा है। तो कभी भी जब दो कंडीशन आ जाती हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, उस केस को हम क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड एज अ एम्बिग्यूअस बोलने लगते हैं। उस सिचुएशन को हम एम्बिग्यूअस बोलने लगते हैं कि उस सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही कि क्या कहना चाह रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो जब भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है उस केस को हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूअस बोल सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है अ शॉर्ट पोएम आर स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ड्रामा ख़त्म हो जाता है तब क्या करते हैं? हम एक मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहते हैं, तो उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? उसको हम इपीलॉग बोल सकते हैं। कोई भी ड्रामा ख़त्म होता है तो हम बताना चाहते हैं कि जो स्टोरी की बात हो रही है, ये स्टोरी क्या कहना चाह रही थी अभी तक, या ड्रामा ये जो था, ड्रामा की बात करते हैं कि ड्रामा क्या कहना चाह रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इपीलॉग बोल सकते हो कि वन वर्ड में कि इपीलॉग, इसको आप आराम से बोल सकते हो कि क्या ये बताना चाह रहा था ड्रामा, किसके बारे में बात हो रही थी, तब आप आसानी से इसको बता सकते हो। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है, फिर से वही महारथी आ गए हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, वही बात होगी ना। तो इंसॉल्वेंट बोलिए क्योंकि अनेबल टू पे द डेब्ट था, और यहाँ भी क्या हो रहा है? एक्ट ऑफ डिसीविंग, इन्होंने डिसीव किया है समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। इन्होंने पैसे को बनाने के लिए क्या किया? लोगों को डिसीव किया है या बैंकों को डिसीव इन्होंने किया है। तो आप बोल सकते हैं कि उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोल सकते हो। दीज गाइज आर मेकिंग फ्रॉड, ये कैसा कर रहे हैं? फ्रॉड की चीज़ें कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फ्रॉड। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वन वर्ड है फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन प्लेट फिक्स ऑन अ वॉल एज अ ऑर्नामेंट और मेमोरियल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्लेट या क्या होता है? ऑर्नामेंट, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो अपने हम घरों के प्लेट के सामने, उसको घरों में एज अ प्लेट उसको क्या करते हैं? दीवार पे चिपकाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे नेम प्लेट आप बोल सकते हो। जो नेम प्लेट होती हैं उनको क्या कर सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? जो घरों पे लगाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? दैट ए प्लेक, दैट इज, उनको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेक। उनको हम प्लेक बोल सकते हैं वन वर्ड में। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लगा हुआ भी है बोर्ड पे कि जो एक दीवार है, दीवार पे एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि ये तिवारी जी का घर है, मिश्रा जी का घर है, पांडे जी का घर है। तो ऐसा लगा नहीं होता है आवाज़ के सामने, तो आप उसको ये बोल सकते हो नेम प्लेट, इसको आप नेम प्लेट भी बोल सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू द वन फैमिली। कहने का मतलब है कि एक ही फैमिली के जो वंशानुगत लोग आते हैं या वंश में क्रम में आते हैं कि एक पहले दादाजी थे, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके पोते हैं, तो ये क्या चलता रहता है? एक चलते रहता है क्रम से। तो सक्सेशन ऑफ अ रूलर है, जो रूलर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डायनेस्टी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो आपकी स्लाइड पे लगा हुआ है, ये मुगल पीरियड से लगा हुआ, बाबर से औरंगजेब तक की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ है? ये मुगल डायनेस्टी की आप बात बोल सकते हो कि ये क्या हो रहा है? एक हायरार्की चल रही है कि उनका पहले बाबा थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे थे, पूरी डायनेस्टी चल रही है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड बोल रही है टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू द न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। मीन्स क्या हो गया कि हम क्या करते हैं? किसी भी व्हीकल को या किसी भी प्लेन को हम क्या करते हैं? उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? फोर्सफुली अगर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ हाईजैक। क्या होता है? हम लोग मूवी में देखते भी हैं कि लोग क्या करते हैं कि टेररिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? एरोप्लेन को क्या करते हैं? हाईजैक कर लेते हैं टू कंप्लीट हिज
डिज़ायर या टू कंप्लीट हिज, जो भी उनकी वांट या डिज़ायर होती है उनको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में, दैट इज कॉल्ड हाईजैक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड होगी, बोल रहा है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। कहने मतलब ये है कि जो बंदा एक कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट में हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्री, मतलब क्षण भर में चीज़ें हो गई हैं। आप बोल सकते हो उसको कि क्षणिक चीज़ें हैं, मतलब थोड़े से क्षण में आए और तुरंत चीज़ें उसकी कंप्लीट हो गई, तो उसको हम क्षणिक बोल सकते हैं। और उसको इंग्लिश में मोमेंट्री बोलते हैं कि ये चीज़ें जो होती है ना मूवमेंट की होती है। जैसे कभी कभी होता है ना, बोलते हैं कि ये जो चीज़ हुई ना एक मूवमेंट में हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोले, मोमेंट्री, मतलब हुई और ख़त्म भी हो गई, तो उसको हम मोमेंट्री बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला वो जो बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। बड़ी अच्छी बात है। बोला जा रहा है कि ऐसा पर्सन जो क्या होता है कि प्लेजर और पेन में दोनों ही कंडीशन क्या होता है, वो स्टेबल रहता है, वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं उनमें, दैट इज़ कॉल्ड स्टोइक। उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक हमारे संत जी बैठे हुए हैं, तो संत जी को क्या होता है, संत जी को ना प्लेजर से दिक्कत होती है ना तो उनको पेन से प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहे, उनके लिए दोनों ही कंडीशन एक ही जैसी है, तो उनको हम स्टोइकिज्म बोल सकते हैं, स्टोइक बोल सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है या वन वर्ड है, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड व्हाट इज़ कॉल्ड। मतलब कहने का ये है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, एक आर्ट है चूज़ करने की, कुक करने की और खाने की, अच्छे खाने की, तो उसको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए शेफ जो है खाने को कितने अच्छे से सजा रहा है, उन चीज़ों को कितने अच्छे से बना रहा है, तो ये क्या है, एक आर्ट ही है। लोगों को खाना खिलाना भी क्या होता है, एक आर्ट ही होता है। आप कितने अच्छे से लोगों को खाना बना के खिला सकते हो, कितने अच्छे से उसको सर्व कर सकते हो, तो वो क्या होती है, क्वालिटी होती है, जिसको हम गैस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा बोलना चाह रहे हैं किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। जब किसी बच्चे को मारा जाता है तो उसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफेंटिसाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेंटिसाइड। सिंपल सी बात है, देखिए बांटूडा एक बच्चे का फिगर भी दिया गया है, इसको मारा जा रहा है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इनफेंटिसाइड होता है, मतलब बच्चों को मारना क्या कहलाता है, इनफेंटिसाइड। चलिए, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ह्यूमन इन ऑल स्फेयर्स। मतलब कहने की ये है कि ऐसा बंदा जो क्या करता है, वुमेन को क्या करता है कि हर रिस्पेक्ट में क्या करता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, दैट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट। वो पर्सन कैसा है, फेमिनिस्ट में वो क्या करना चाह रहा है कि जो वो क्या करे, जेंडर बास्ड नहीं है, वो जेंडर पार्शियलिटी नहीं करता है, वो ये चाहता है कि जितने भी हमारे जेंडर हों वो सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हर फील्ड में वो इक्वली कंट्रीब्यूट भी करे। तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। वही वर्ड है ये, फेमिनिस्ट आपके यहाँ पे लोगो बना हुआ है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही आप वीडियोस बनाने के लिए क्या करिए, इस चैनल पे बने रहिए। और क्या करना है उसके लिए, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। मतलब एक पर्सन क्या हो कि उसकी जो विजनरी पावर हो ज़्यादा अच्छी हो, मतलब उसका विजन बड़ा क्लियर हो। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या है, उनका विजन बहुत ही क्लियर है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, विजनरी मैन बोल सकते हैं। तो इसके लिए वन वर्ड क्या हो गया, विजनरी हो गया, कि उनका जो दूरदृष्टि है बड़ी ही तगड़ी है, वो दूर की चीज़ों को सोच लेते हैं कि कैसे हमको चीज़ों को करना है। तो ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। चलिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए, आई थिंक आज की जो वीडियो होगी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।